कि जो अपने निस्वार्थ हेतु जो कार्य किया जाता है वो पाप कर्म कहलाता है। अब परमार्थ हेतु जो किया जाता है वही तो पूर्ण कर्म। और हमें आपको पूर्ण और पाप से इससे परे जाना है। ये दोनों बंधन है। बंधन कौन सा नहीं है? जो निष्काम किया जाता है, जिसमें कोई काम नहीं। जो भी सेवा जैसे है, दरबार की सेवा है, कहीं किसी की सेवा है, निष्काम भाव से करो, बंधन मुक्त है। सकाम बंधन है, निष्काम बंधन मुक्त है। तो हमारे पुरुष जो है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ये सब हमें निष्काम सेवा में ढालने की प्रेरणा देते हैं। और का बताया है कि अगर दूध पीने की इच्छा है तो पहले जल पिलाना सीखो। सेवा सबसे बड़ी दौलत है। हम जब तन से सेवा करते हैं तन हमारा पवित्र होता है। धन अगर समाज सेवा में लगाते हैं हम तो धन हमारा पवित्र होता है। मन अगर भगवान के प्रति लगता है, उनके चरणों में लगता है, तो मन भी हमारा पवित्र होता है। इसलिए तन मन धन की सेवा बताइए। सेवा सुमिरन और सत्संग हित बताया है परमात्मा रास्ता इस मार्ग में। तो चर्चा हो रही थी यहाँ पर उसी नाम की। अभी जो मैंने बताया ये तुम्हारे अंतर में है, जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। और हम ही नहीं बता रहे हैं। देखिए बाबा नानक देव जी ने बताया है कि शब्द से ही सब कुछ बना है। शब्द ही धरती और शब्द ही आकाश और शब्द ही शब्द भयो प्रकाश और सारी सृष्टि शब्द के पास ही। और नानक शब्द घटे घट, वो हर घट के भी। तो इतनी अनमोल खजाना तुम्हारे अंदर में है, जो सारी सृष्टि को रचने वाला, सब कुछ ब्रह्मांड की सारी रचना करने वाला। और फिर भी आज हम भूल भुलैया में भटक रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? अज्ञानता है। अगर सिर्फ नाम का दामन अगर आपको मिल जाए एक सेकंड के लिए, तो जितने भी बवाल और रोग ठोक हैं ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये नहीं है, ये जरूरी है। वो तो कर्म को मुक्त करता है, आजाद बना देता है हमें। जीते जी मुक्ति मिलती है हमें। इसलिए महान पुरुष ने क्या बताया कि जीते जी मुक्ति होती है, इस शरीर को त्यागने के बाद में मुक्ति नहीं होती। ये समझ लो। अगर जीते जी मुक्ति हासिल नहीं की तो शरीर को त्यागने के बाद में कोई मुक्ति नहीं। सब कुछ जीते जी होता है। इसीलिए तुम्हें मानवपन दिया गया है कि इसी के द्वारा तुम मुक्ति को हासिल करके और अपने को मालिक में मिलाने की कोशिश करो। यही तो लक्ष्य है हमारा। इसीलिए तो हम आप इस माया लोक में मानवता जो धारण करके आए हैं, उसका यही मेन लक्ष्य है कि जीते जी कर्म बंधन से हम छुटकारा पाए। कर्म बंधन ही तो दुख का कारण है। बंधन ही तो दुख का कारण है। जब तक कर्म में बंधे रहोगे तो भोगना ही तो पड़ेगा। ये रोग है, ये क्या है? भोगी तुम। ऐसा कोई प्राणी नहीं मालूम हो रहा है इस साथ संगत में जिसे कोई न कोई भोगना लगा है। कोई न कोई दुखी ना, सब दुखी, सब एक तरफ दुखी। पूरा संसार दुखी अब लग रहा है मुझे। कोई तो अपने बीवी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई दौलत से दुखी, कोई खान पान से दुखी हो रहा है। कोई हमारी माता मैंने कहती हमारा पति वो दारू पी रहा, कहती नहीं, वो इससे दुखी। तो ऐसा जो दुख है ये क्या है? ये सब अज्ञानता का दुख है। तो अगर जो प्राणी अगर तुम्हारे कोई कर्म के द्वारा दुखी हो तो उसे दूर कर दो। क्यों? कितना छोटा सा आदमी क्यों भैया पूर्ण लाल है ना। कोई एक कर्म छोटे से कर्म से जो तुम्हारे लायक सेवा है, कम से कम उसी में छुटकारा मिला। भगवान देखी जब राम व्याकुल होते थे
राजधर्म का पालन करते करते वो जब व्याकुल होते थे कहाँ जाते थे? गुरु दरबार जाते थे। तो गुरु जी जो बताते थे उसको वो अमल करते थे। एक समय में जब राम लंका पे विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए, जब राज सिंहासन ग्रहण किया, राजा बन गए, तब और फिर राजधर्म को वो पालन करने वाले, जनता पर कुर्बान होने वाले, उनके पीछे जनता में कैसा विवाद खड़ा हो गया। क्या विवाद था कि सीता रावण के यहाँ कितने दिनों तक रही और फिर भी उसे सिंहासन बैठा। अब जबकि वो सती थी, अग्नि परीक्षा सब कुछ। जब अग्नि परीक्षा नंबर आया तो क्या कहा वहां वालों ने कि वहां देखा किसने? बानर भालुओं ने तो देखा, अयोध्या का कोई था जो अग्नि परीक्षा हो? और जबकि कुर्बान थे जनता पे राम, जनता के हित का पूरा कार्य करते, नहीं बर्दाश्त हुआ राम से। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज ने यही कहा, जिससे समाज में विवाद हो रहा है उसका त्याग कर देना चाहिए। तो राम ने कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं, किसका त्याग कह रहे हैं? तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उसका त्याग कह रहा हूं जिसके द्वारा विवाद हो रहा है, उसका त्याग करो। देखो राम जैसी मूर्ति, एक राजधर्म के खातिर जानते थे हमारी सीता पवित्र है, पाक है, साफ, फिर उसका त्याग करो, वो भी गर्भावस्था में। कैसे कैसे राजधर्म का पालन किया है राजाओं ने, तो राम ने। दुखी रहे हमेशा, पूरा जीवन दुखी। तो सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करते हुए कहाँ पहुंचे? राजधर्म का पालन करते हुए। ये सब कुछ क्या है? इसी को तो हमें समझना है कि जिसके द्वारा आज हम एक छोटे से घर में अगर कोई चीज में ऐसा खान पान कर रहे हैं जो अपने धर्म के भी विरुद्ध है, मानव धर्म के भी विरुद्ध है, तो उसको अगर कोई महापुरुष बता रहा है तो हम उसका त्याग नहीं करें। ये हमारी भावना। ये जो खान पान जो दूषित हमारे समाज के हैं, ये भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में विघटन पैदा होता है, इनका त्याग होना जरूरी है। और इनसे कई एक लाभ भी हैं। पहले तो आप पैसे को कितना प्रेम से पैदा करते हो, चोटी का पसीना एड़ी तक जाता है, तब कहीं वो पैसा पैदा होता है। और फिर विघटन में लगाते हो, अगर परिवार की रोशनी में लगाओ तब तो आनंद है, लेकिन उसे ऐसी जगह लगाते हो जिसमें परिवार में विघटन पैदा हो जाए, नहीं लगाना ये सोच। और फिर ये जो बाड़ी हमारी है, ये कितनी कीमती है, ये मंदिर कितना कीमती है, तो हरि मंदिर है। और ये मंदिर इतना कीमती है, इसमें तो कम से कम 12 मंजिलें हैं। इस हरि मंदिर के अंदर में 12 मंजिलें हैं और हर मंजिल पे अलग अलग दैविक शक्ति और ब्रह्म शक्ति का वास है। उस गुरु का वास है जिसे सारा ब्रह्मांड बना है, उस रब का भी वास है जिसके लिए, जिसने सारी रूहों को जन्म दिया है, उस रब का भी वास है। तो इसीलिए अब वो रास्ता अगर हम जान जाते हैं तो फिर तुम्हारा क्या रूप हो जाएगा पता है? सिर्फ उस रास्ता को जानने से ही एक कर्म बंधन का छुटकारा पाकर हमेशा के लिए नारायण स्वरूप, नारायण मिल जाता है, नारायण रूप हो जाता है उसका जीते जी। गोस्वामी जी महाराज लिखा, उन्होंने कोई चीज बाकी नहीं रखी, उसमें लिखा चौपाई में कि जो जान ही
एक ही चौपाई में है बहुत कुछ कि जो जानाई सो दे जनाई और जानती तुम ही और तुम ही हुए जाई। तो जानना किसे है? उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को जानना है, उसी शब्द को जानना है, उसी नाम को जानना है हमें, जिससे सब कुछ बना है। जिसको जो नाम को जान जाएगा दुनिया की कोई दौलत कोई परेशान नहीं कर सकता। जानना एक बार, बार बार नहीं, एक बार अगर एक सेकंड के लिए अगर जान जाओ तो सब बलाएं खत्म। कोई बलाएं तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। ये आपदाएं जो हैं ये अपने आप मुख मोड़ लेंगी, चली जाएंगी। क्यों? कि वहां पर मुक्ति हासिल हो जाती है तुरंत। अगर एक सिंह पोसा के लाल भैया कहाँ चले गए? देखा था छोटा हाथ इतना चला गया।